नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए फैसला। प्याज के स्टॉक की लिमिट तय। थोक में 250, फुटकर में 20 क्विंटल रख सकेंगे। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीर बैन। चाइनीज पटाखे बेचे तो 2 साल की सजा। शिवराज सरकार के कर्ज पर सवाल। पटवारी बोले 7 माह में 10,500 करोड़ का कर्ज लिया। प्रदेश के हर नागरिक पर 34,000 का कर्ज। सिवनी में 4 दिन से लापता बच्ची का शव मिला। बच्ची को पहले कुरकुरे खिलाए, फिर गला दबाकर ली परिचित ने जान। शाजापुर की सुजलापुर थाने में पुलिस की गुंडाई। आरक्षक कर रहे वर्दी का गलत उपयोग। वर्दी का दुरुपयोग कर सूदखोरों से दिलवा रहे ब्याज। विदिशा में कुम्हारों का मन में जागी उमंग। कुम्हारों के घूमने लगी चाक। मिट्टी के दियों का काम अंतिम दौर में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करता है, लेकिन बुरहानपुर जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर मानवता संसार करने वाली तस्वीरें दिखाई दी हैं। जहां एक और शाहपुर क्षेत्र में ग्राम चौंडी में पास जननी एक्सप्रेस के चालक प्रस्तुता महिला के बच्चे को आधे रास्ते में छोड़ के भाग निकला, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम दुलकोट में जनानी एक्सप्रेस के चालक द्वारा प्रस्तुता महिला को घर तक छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में गर्भवती महिला को परिजन ट्रैक्टर के द्वारा घर ले गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में जननी एक्सप्रेस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 दिन की प्रसूता को जननी एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही छोड़कर चली गई। प्रसूता ने 4 नवंबर को जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद आज उसे अपने घर वापस छोड़ना था। महिला जम्बू पाली के ग्राम इमलीपुरा की निवासी है, किंतु जननी एक्सप्रेस का चालक महिला को ग्राम चौड़ी के पास छोड़कर भाग निकला, जबकि महिला का गांव यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में छोड़कर चालक के भाग जाने से प्रसूता और परिजन रास्ते में ही फंस गए। गए थे शाहपुर, कल गए थे दवाखाने में, तो वो एम्बुलेंस छोड़ने को आई थी। कौन सी एम्बुलेंस थी? जननी? हाँ, वो छोड़ने को आए थे तो रास्ते पे छोड़ दी थी। तो आपको जाना कहाँ है? चमेली। और आपको छोड़ा कहाँ है? अपन को ये चौंडी फाका पे। अच्छा, तो आपने उनको रोका नहीं, बोला नहीं? नहीं। क्या बोले वो बोले कि यहीं तो छोड़ूंगा बोले, तो चल गए वहाँ से। हम भी उसको क्या बोल सकते। जबरदस्ती उतार दिया आपको? हाँ, जबरदस्ती उतार दी। तो डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी कल ही गए थे आप लोग? हाँ, काली पे। इसी प्रकार दूसरा मामला धुलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां खोदरा फालिया निवासी प्रकाश की पत्नी प्रमिला बाई डिलीवरी हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी। बुधवार की रात में महिला को प्रसव हुआ और गुरुवार सुबह 9 बजे महिला के परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया, मगर ड्राइवर ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ता खराब है, इसलिए वाहन नहीं जा पाएगा। मजबूरी में महिला के परिजन ट्रैक्टर ट्राली से नवजात शिशु और प्रसूता महिला को घर लेकर आए। वहीं जब इस संबंध में जननी एक्सप्रेस के वेंडर जगदीश भार्गव से चर्चा की गई, तो वह गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि परिजनों द्वारा कहा गया था कि उन्हें यहीं पर उतरना है, इसलिए चालक उन्हें छोड़कर चला गया, जबकि दूसरे मामले में जांच होगी, इसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में वह चालकों का पक्ष लेते नजर आए। ये गलती अभी तो पता चला है। हमने ड्राइवर से पूछा तो वो कह रहा है कि चिड़िया पानी का केस था। अब चिड़िया पानी का केस था और कॉलर उनका कहना है कि पायलट का कहना है कि वो चिड़िया पानी का केस था, तो उनको चिड़िया पानी के बजाय कहीं और जाना था, और जहाँ जाना था वहाँ पे उनका रोड बोले फालिया में जाना है, और फालिया का रोड ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। और तो कॉलर ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे उतरा हो, और मर्ज़ी से उतरने के बाद में गाड़ी वापस आई। जबकि परिजनों का आरोप है कि ये जननी एक्सप्रेस के चालक ने खुद नहीं, वो गलत है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जांच करी, पता लगा कि वो कॉलर ने कहा था कि हमें यहाँ उतार दो, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। जहां एक और सरकार महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए तरह तरह की योजना चला रही है और उन्हें सुविधाएं दे रही है, तो वहीं प्राइवेट और सरकारी महकमे के लोग इन योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुरहानपुर से के न्यूज इंडिया के लिए। खोया बेचकर आत्मनिर्भर बना आदिवासी कुकरू गांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों तक पहुंचा जा रहा है। शुद्ध मावा कोरोना और लॉकडाउन के कारण धंधे में मंदी, फिर दिन रात मेहनत करके आदिवासी
देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर ऊंचे पहाड़ों में बने आदिवासी कुकरू गांव ने आत्मनिर्भर भारत की अनोखी तस्वीर पेश की है। दरअसल ये कुकरू गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा पर होने के कारण यहाँ के लोग अधिकतर संबंध और व्यवहार महाराष्ट्र में ही होता आया है। गांव के लगभग सभी लोग पशुपालक हैं। यहाँ हर घर में गाय और भैंसे हैं, जिससे मिलने वाले दूध को शहरों तक पहुँचाना आसान नहीं है। ऊंची पहाड़ियों से नीचे उतरने के लिए ना तो सड़कें ठीक हैं और ना ही शहरों पर पहुँचने के लिए कोई गाड़ियाँ हैं। ऐसे में गांव में जो दूध इकट्ठा होता है उसका क्या किया जाए, ये सवाल था। दूध का सही इस्तेमाल हो और उससे कुछ पैसे मिल सके, इसके लिए गांव के बुजुर्गों ने मावा बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दो नहीं, गांव के सभी लोग एक एक करके इस काम में जुट गए। कुकरू गांव ने थोड़े ही सालों में मावा बनाने की अपनी एक तकनीक विकसित कर ली। शुद्धता के मामले में इस मावे का कोई तोड़ नहीं है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों के मिष्ठान बनाने वाले व्यापारी यहाँ से मावा खरीदते हैं, जिन्हें गांव तक पहुंचकर उसे खरीदना पड़ता है। इस खोए की मांग एमपी के भोपाल तक है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर तक भी यहाँ का मावा बेचा जाता है। दिन भर मावा बनाकर गांव के लोग आत्मनिर्भर बने हैं, लेकिन आज की तारीख में इस धंधे में ज्यादा कुछ कमाई नहीं हो पा रही है। कोरोना और लॉकडाउन से इस धंधे में मंदी छा गई है। पशुओं के लिए चारे और पानी की कमी जैसी समस्याएं इन लोगों को अक्सर जूझना पड़ता है, जिस कारण पशु ज्यादा मात्रा में दूध नहीं दे पाते। दिवाली का त्योहार हर साल इन लोगों के लिए उम्मीद लेकर आता था, लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण लोग बाहर से खाने का सामान खरीदने से बच रहे हैं, जिसका सीधा असर इनके धंधे पर पड़ा है। हर साल की तुलना में भले ही मुनाफा होने की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन आस लगाए बैठे ये ग्रामीण जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बयां करता आदिवासी कुकरू गांव देश के लिए मिसाल है। अब जरूरत है सरकार ऐसे आत्मनिर्भर गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराए और इन्हें मुख्य धारा से जोड़कर इनके व्यवसाय को विकसित करने में मदद करे। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव में एक 4 साल का बच्चा 200 फीट के गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते गांव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद मौके पर आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू जारी है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सारा देश बच्चे के लिए दुआएं कर रहा है। बच्चा जो है लगभग 49 फीट गहराई पर है। 42 फुट की अभी खुदाई प्रशासन ने 45 फुट की खुदाई कर ली है। प्रशासन पूरी रात वहाँ रहा है, खुदाई भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे देश में दुआएं हो रही है, हम सब भी दुआएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँचाए हुए। थोड़े समय और लगने की उम्मीद है बाकी की खुदाई में। हम विकास के लिए बात करते हैं भाई, विकास की बात करते हैं। वो लोग सोचें जो सलमान और जैकलीन के लिए खर्च करते थे, हमारा पैसा तो विकास पर खर्च होता है। फ्रांस की घटना थी, ज़्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं है क्या? यहाँ तो 5 टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और कमलनाथ जी ने क्या एक्शन लिया? मूल सवाल तो ये है, कमलनाथ जी खामोश क्यों रहे उस पर? क्या वो जायज था? क्या जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं। फ्रांस की घटना का मध्य प्रदेश या देश से क्या लेना देना? जब मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए, वो तो देश में थे, तब भी कुछ ऐसा कह देते तो समझ में आता कि सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिश करते रहते। इसी तरह से एक बार वो सिमी के लिए बैठ गए थे धरने पर। अब इस तरह का जो कृत्य है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जो भोपाल में कर रहे हैं। कुछ सरकार पर बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने के बीच समाज के सभी वर्गों की भूमिका रहती है। खासकर शुभ कार्य में तो समाज के हर वर्गों की भागीदारी दिखती है।
दीपों के त्यौहार दीपावली पर कुम्हारों की भूमिका रहती है। उनके मिट्टी बनाए दिए शुभ माने जाते हैं और जलाए जाते हैं। आधुनिकता के दौर में अब मिट्टी के दियों की चमक फीकी पड़ने लगी है, लेकिन दिवाली के त्यौहारों को लेकर प्रजाति समाज के द्वारा बनाए जा रहे मिट्टी के दिए लक्ष्मी की प्रतिमाओं का काम अंतिम दौर में चल रहा है। पारसपुर नगर के हम कुमार मोहल्ला जो कि प्रजापति परिवार यहाँ पर निवासरत है, तो जो मिट्टी से बने हुए सामान जो दीपावली में इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जैसे दिए है या लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हैं तो यहाँ पर बनाई जा रही। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अपने इस कैमरे में दिखाएं। यहाँ पर लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं बनकर पूरी तरह से तैयार हैं और आगे पकने के लिए आगे जाएंगी। तो जिस प्रकार यहाँ पर शुद्ध मिट्टी के जो प्रजापति परिवार यहाँ पर मिट्टी के जो सामग्री बनाई जा रही है, तो हम यही अपील करेंगे जनता से, जनार्दन से कि यहाँ मिट्टी का जो बना हुआ सामान वही दीपावली पे खरीदें। और हमारे साथ में जो दिए बना रहे जो कारीगर हमारे यहाँ प्रजापति परिवार के, उन्हीं से जान लेते हैं किस प्रकार का कब से ये कार्यक्रम इनका चल रहा है, कितनी पीढ़ियों से ये कार्यक्रम यहाँ पर जो दिए बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का कब से चल रहा है। क्या नाम है आपका? अपना नाम छोटे लाल प्रजापति है। ये कब से काम चल रहा है आपका, बताएं। अपने बहुत 2-3 पीढ़ी से ही चल रहा है। अपन ने होश संभाला तो अपन ने अभी यही करने लगे। ये मिट्टी ये कहाँ से लाते हैं आप? मिट्टी यहाँ वहाँ से ले आते हैं, वहाँ रेंज की जगह में से थोड़ी बहुत भर लेते हैं, वहाँ से ले आते हैं। इसमें बनाने में कितना खर्चा आता है, कोई समस्या बताएं? ऐसी हो तो खर्चा तो बहुत आता है, मगर समस्या यही है कि अपन पेट पालन भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ की चीजें आ जाती हैं, अपना माल ही नहीं बिक पा रहे हैं। जी। कोई शासन प्रशासन से कोई मदद सरकार से? कभी आज तक अपने लिए कभी कोई मदद नहीं मिली जी। तो ये आप क्या जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि देसी सामान खरीदें? अपन ये चाहते हैं कि अपना ही सामान बिके, जी बाहर का सामान ना बिके। जी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये जनता से अपील की है मीडिया के माध्यम से कि अपने देसी सामान ही खरीदें, विदेशी कोई भी सामान ना खरीदें। और इन्होंने ये कहा है कि अपना जो लोकल का सामान जो देसी मिट्टी से बना हुआ है वही खरीदें सभी लोग। तो मैं गैरसपुर से सीताराम कुशवाहा, के न्यूज इंडिया के लिए। गैरसपुर में आजीविका मिशन की बिल्डिंग के कार्य 2 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। यह बिल्डिंग का निर्माण RIS विभाग को हैंडओवर किया गया है, जो कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। RIS के SDO किशोर लाल ने बताया कि इस बिल्डिंग की लागत 40 लाख रुपए है। दिसंबर के आखिरी तक इस बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है, 15 दिनों के अंदर काम पूर्ण करे, अन्यथा ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। के आसपास हुई पूर्ण हो जाएगी जी, और शनिवार को इसकी छत डल जाएगी और शनिवार के बाद जो है लगातार इसका काम चलेगा। गुणवत्ता जो बीच में खराब थी उसमें सुधार करा दिया गया है। जी। ठेकेदार तो वही काम कर रहा है जी, उसको नोटिस भी जारी कर दिया गया है जी कि जो है आप 15 दिसंबर तक काम को पूरा करें, नहीं तो आपका जो है टेंडर निरस्त किया जाएगा। खबर दमोह से है, जहां हाट दमोह मार्ग पर सड़क किनारे मिली अज्ञात युवक की लाश से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार हाट क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के 3 किलोमीटर दूर दमोह मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस को मिली सूचना के मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा पहली नजर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के हर पहलू पर जांच जुटी हुई है। अभी तक शख्स की पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों को संपर्क कर मृतक के शख्स की पहचान में जुटी है। लखनादौन तहसील में यह घटना शर्मसार करने वाली है। आपको बता दें कि लखनादौन क्षेत्र में एक वहशी ने अपनी आपसी रंजिश के चलते महज 6 वर्षीय मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अर्जुन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामूली सी बात को लेकर आरोपी 6 साल की मासूम को कुरकुरे दिलाने की बहाने ले जाकर गला घोटकर हत्या कर दी। वर्षीय बालिका दिनांक 1/11/2020 को करीब 7 बजे खेलते खेलते गांव से गायब हो गई थी। जो पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर दिनांक 2/11/2020 को थाना लखनादौन में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था। रिपोर्ट पर गंभीरता लेते हुए थाना प्रभारी लखनादौन नवीन जैन एवं मैं तथा थाने के खबर भोपाल से। राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है।
विधायक मसूद पर धारा 153 के तहत तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विधायक मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, मैंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया उसका रिएक्ट मैंने किया, जो मुझे संवैधानिक अधिकार है। कॉलेज का हिस्सा तोड़े जाने को लेकर विधायक मसूद ने कहा, अगर बच्चों को खुले मैदान में भी पढ़ाना पड़ेगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे। सरकार ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए मेरे कॉलेज का हिस्सा तोड़ा है। मुझे मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था। 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। ढोंढरपारिया के बछड़ा समाज समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिए रतलाम के एसपी गौरव तिवारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को एसपी गौरव तिवारी ने टीम के साथ ढुंढोर पहुंचकर जहां बछड़ा समुदाय के युवाओं को बिठाकर मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की। बछड़ा समुदाय के 51 रजिस्ट्रेशन किए गए, जिनमें 45 दिनों के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 30 दिन ऑनलाइन और 15 दिन इंदौर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल रतलाम जिले के ढुंढोर, परवालिया आदि क्षेत्र में बछड़ा समुदाय के लोग भारी मात्रा में रहते हैं। इन लोगों का आरोप है कि हमारे समाज का नाम सुनते ही हमसे लोग नफरत व दूरी बना लेते हैं। इस नफरत को देखते हुए रतलाम के एसपी गौरव तिवारी ने हर संभव मदद की बात कही है। आज हम लोगों ने डोडर में बाछड़ा समुदाय के बालक बालिकाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक प्रोग्राम रखा था। इसमें हम लोगों ने ICICI स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो इंदौर का है उसके पदाधिकारियों को बुलाया था, उनके माध्यम से एक इंटरेक्शन कराया। ये हम लोगों ने इसलिए प्रयास किया कि पिछले दिनों जो हम लोग का अपना अनुभव रहा है कि जब भी हम लोग बाछड़ा समाज के डेरों पर कभी अपराध की सूचना मिलती है, वेश्यावृत्ति की, अवैध शराब की, तो पुलिस कई बार रेड करती है। उसमें हम लोग का जो अपना ऑब्जर्वेशन था कि इसमें पूरा गांव ही अगर खबर लग जाती है तो ये गांव छोड़ के भाग जाते हैं लोग। खबर शमशाबाद से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुंबई पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी के बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने के विरोध में तहसील परिसर पहुंचकर मुंबई सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को उनके घर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए गिरफ्तार किया, जो कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता हनन होता दिखाई दे रहा, जिससे सभी देश के पत्रकार अपने अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शमशाबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस कृत्य की घोर निंदा करता है, जिसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के संपादक है उनको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता पर हमला है, चौथे स्तंभ पर हमला है। जो लोग सरकार में होते हैं वो पत्रकारों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। यदि यही क्रम निरंतर जारी रहा तो भारत में पत्रकारिता का जो स्तर आज चल रहा है वो आने वाले समय में शायद नहीं दिखेगा। लोग अपनी फूल मालाओं की खबरों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं नेता लोग। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है।
आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूँ अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय। सरकार ने प्रदेश में कोविड के दूसरे उछाल को रोकने के लिए समय समय पर RT-PCR एवं एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित करना, सैंपल संग्रह के कार्य को ध्यान पूर्वक एवं सावधानी से करना, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए औसतन 25 लोगों की जांच करना सुनिश्चित किया है। घर घर तक इसके बचाव के तरीकों का प्रचार करने, जिसमें मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2 और 2.3 के आसपास है। रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड के इंतजाम किए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी भी नियमित समय पर जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर विजय है उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए और न्यूज चैनलों के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के मामले पर कहा कि हम पत्रकार की स्वतंत्रता पर किसी तरह की प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं, ना ही पत्रकारों के खिलाफ कोई झूठा मामला है या उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई करने के पक्ष में। लेकिन यदि पत्रकार किसी आपराधिक मामले में शामिल है तो उसको झूठ भी नहीं मिलना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्र में गोली चली, ईवीएम मशीनों का नुकसान हुआ, निर्वाचन आयोग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों पर सही तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। हम लोग पत्रकारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई पत्रकार यदि आपराधिक कृत्य में शामिल हो, देखिए अर्नब गोस्वामी शमशाबाद नगर परिषद द्वारा नगर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस, राजस्व और नगर परिषद की टीम द्वारा नगर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए मुहिम चलाकर नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण चलाया गया। वहीं नगर प्रशासन की टीम द्वारा नगर के भ्रमण कर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस लेकर समझाया गया। नगर के बाजारों में रोड, सब्जी, फल, फ्रूट के ठेलों को हटवाकर गलियों में घुमाकर सामान बेचने के लिए निर्देशित किया गया। नगर में निरीक्षण के दौरान पाया कि हाथ ठेला वाले, मोटरसाइकिल वाले और तमाम लोग रोड पर अतिक्रमण करके और रास्ते को बाधित करते हैं। इससे आवागमन प्रभावित होता है और पैदल चलने वालों को और नगर के नागरिकों के लाने सामान से दुकान खरीदने में प्रॉब्लम होती है। उसके लाने हम और टीआई साहब दोनों निकले थे, तो उनको रास्ते से किया, ठेला वालों को बाहर किया। विदिशा के लटेरी ग्राम पंचायत रसूली साहू ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर लटेरी एसडीएम को आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि ग्राम रसूली साहू के कई ग्रामीण पिछले 2-3 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें काफ़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्राम में सरूल नल जल की योजना ठप पड़ी और हैंडपैप खराब हो गए, जहां लोगों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, जनपद पंचायत के आला अधिकारियों, पीएचआई विभाग के अधिकारियों को सुस्त पड़े हुए हैं और लोगों की समस्याओं का हल करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।